एक्सरसाइज 1.4। तो सॉल्यूशन देखिए, टू एंगल इन अ ट्राइंगल आर, देखिए फर्स्ट एंगल को अल्फ़ा नाम देते हैं 45 डिग्री, सेकेंड एंगल को बीटा नाम देते हैं 72 डिग्री, और एक और एंगल भी होती है थर्ड एंगल, वो गेमा है, लेकिन गेमा हमें पता नहीं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल। मतलब ये है, क्वेश्चन ये है कि थर्ड एंगल यानी गेमा रेशो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा टारगेट है। अब देखते हैं इसको फाइंड। पहले गेमा देखिए, ट्राइंगल की बात हो रही है ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल किसकी इक्वल होते हैं, सम किसकी इक्वल होता है 180 डिग्री। अल्फ़ा को हमने नाम दिया है 54 डिग्री, बीटा को 72 डिग्री, गेमा का पता नहीं 180 सॉरी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 जमा 2 6, 7 जमा 5 12 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो 180 में से 126 निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, गेमा की एंगल आ जाएगी 54 डिग्री। ये गेमा आ गई। अब हमने अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। हमने क्या फाइंड करना है, गेमा रेशो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए, गेमा की वैल्यू 54 डिग्री, रेशो अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को जमा किया था, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए दोनों जमा हो चुके हैं। क्या रिजल्ट आ चुका है 126 डिग्री। यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, एक 54 है, दूसरा 72 है, जमा से क्या आता है 126 डिग्री। 2 से कैंसिल कर ले, 27 दूने 54, 6 दूने 12, 3 दूने 6, और 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 7 63, 9 3 27, 9 7 63, ये आपकी रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अली फादर अर्न इतना, यानी अली फादर लिखोगे, अली फादर कितना कमा रहा है 40,000 ये कमा रहा है। वाइल अली फादर अर्न अ सैलरी। अब देखिए, वाइल हिज फादर मंथली एक्सपेंडिचर आर इस, इतना खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर यानी इतना खर्च कर रहा है, 35,000 उसमें से खर्च कर रहा है। फाइंड द रेशो ऑफ हिज फादर। पहला क्वेश्चन क्या है, फादर को हमने एफ नाम दिया, रेशो इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर की रेशो को हमने क्या नाम दिया ई। फादर कितना है 40, ये पार्ट 1 है, फादर है 40,000, रेशो एक्सपेंडिचर कितना 3500, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 40 रेशो 35, 5 से कैंसिल होते हैं, ये 8 आएगा, 5 से कैंसिल होगा 7 होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर को ई नाम देते हैं, सेविंग है ना दूसरा, सेविंग को एस। पहले तो हमने इसको फाइंड भी करना है। देखिए 40,000 में इतने खर्च कर रहा है, तो सेविंग किस तरह फाइंड करोगे कि 40,000 से निकालोगे 35,000, तो इसे 5,000 आ जाएगा। ये उसने सेविंग की, ये उसने क्या की, सेविंग। अब देखिए एक्सपेंडिचर कितना था 35,000, रेशो सेविंग कितना किया है 5,000, 3 से पर 3 तो 35 रेशो 5। अब आपने कैलकुलेशन करना है, 5 से कैंसिल होते हैं, 7 5 35 होता है, 5 1 5 होता है,
थर्ड क्या है, इनकम टू सेविंग। थर्ड क्या है, इनकम को आई, सेविंग टू एस। इनकम टोटल कितना है उसका 40,000, सेविंग कितना है 5,000, 3 सिफर कैंसिल, 5 से कैंसिल होते 8 5 40, 5 6 5। ये क्वेश्चन भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है। इसको नोट कर ले कि स्क्वायर की बात हो रही। दो स्क्वायर है, ए है 6 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरा स्क्वायर बी भी है उसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। देखिए यानी फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी। यानी पहला क्वेश्चन क्या करना है आपने कि ए स्क्वायर और रेशो बी स्क्वायर, यानी ये ए बी स्क्वायर हो गई, ये कौन सी स्क्वायर हो गई, ए। लेंथ ए का कितना है 6, रेशो उसका कितना है 6, 2 से डिवाइड होता है, 3 दूने 6 होता है, 4 दूने 8 होता है। आसान सा रिजल्ट आ गया 3:4। सेकंड की तरफ जाते हैं, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब पहले आपने एरिया फाइंड करना है। स्क्वायर ए एरिया वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेकिन ए के स्क्वायर की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 के साथ 6 मल्टीप्लाइड होगा 36। दूसरा एरिया भी फाइंड कर दे, स्क्वायर बी एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। दूसरे की कितनी है 8, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 64। अब आपने क्या करना है, दोनों की एरिया फाइंड करनी है, यानी ये एरिया और इन एरिया में रेशो फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर एरिया फिर रेशो बी स्क्वायर एरिया। ए स्क्वायर के एरिया की वैल्यू कितनी 36 रेशो 64। आप देखिए ये 2 से कैंसिल कर लिया, 18 दूनी 36, 32 दूनी 64, फिर 2 से कैंसिल कर, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। ये दोनों एरिया में क्या आ गया, रेशो आ गई। अब देखिए a family has 12 pets of which 6 are cat 2 और डॉग। कितने पेट्स है घर में 12, 6 कैट है, 2 डॉग है, एंड द रेस्ट आर बर्ड। और बकाया क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर। बर्ड पहले पार्ट को देखिए, बर्ड को बी नाम दिया, रेशो टू डॉग को मैंने नाम दिया डी। बर्ड की वैल्यू उधर से देखिए, अब देखिए इधर हमें बर्ड पहले पता नहीं है क्योंकि हमें कैट कितनी गिवन है 6, डॉग कितनी गिवन है 2, टोटल पेट्स कितने हैं, टोटल पेट्स यानी TP 12 है। तो हमने बर्ड फाइंड करना है ना, तो आपने इस तरह करना है, 12 से ये और ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 हो जाएगा। बर्ड की तादाद कितनी आ जाएगी 4, बर्ड तो 4 हो गए, डॉग की तादाद 2 है, 2 से कैंसिल कर, 2 दूने 4 होता है, 2 1 2 होता है। ठीक हो गया। सेकेंड पार्ट, बर्ड टू पेट्स, बर्ड रेशो पेट मतलब पी। बर्ड कितने हैं 4, पेट की तादाद टोटल कितनी है 12, 4 1 4 होता है, 4 3 12 होता है।